इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और अपराधों से दूर रहने के उद्देश्य से सत्संग का आयोजन किया है, जिसमें मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता पर प्रवचन दिया। इस खास कार्यक्रम में महिला सहित पुरुष बंदी शामिल हुए, जो कृष्ण भक्ति में झूमते नजर आए। केंद्रीय जेल में समय समय पर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। शुक्रवार को श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने कैदियों को पश्चाताप, संयमित जीवन और आत्म विकास का संदेश दिया है। इस ज्ञान गंगा में केंद्रीय जेल में मौजूद 2500 से अधिक कैदियों और महिला कैदियों ने प्रवचन सुन। इसके पूर्व कैदियों ने महाराज श्री के आगमन पर धार्मिक भजनों पर विशेष नृत्य प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर महाराज श्री ने कैदियों के जीवन में सुधार, मानसिक शांति, विपरीत परिस्थितियों में नियंत्रण की सीख और उन्हें अपराध से दूर कर मुख्यधारा में लौटने के लिए अपने प्रवचन में प्रेरित किया। नहीं है, धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता एक प्रेरणा है और वह एक ऐसी प्रेरणा है जो हर क्षेत्र के लिए है। भगवद गीता निराशा से आशा की प्रेरणा है। भगवद गीता प्रमाद से पुरुषार्थ की प्रेरणा है और भगवद गीता स्वार्थ से परमार्थ की प्रेरणा है। भगवद गीता बुराई से अच्छाई की प्रेरणा है और इसीलिए हमें लगता है कि गीता पढ़कर किसी को ये नहीं लग सकता और लगना चाहिए कि जीवन में निराशा किसी भी कारण से इतना हावी हो जाए कि आगे आशा के सब द्वार बंद हो जाएं और जीवन निराशाओं में बंद होके रह जाए। इसीलिए यहाँ क्योंकि जेल में बंदी भाई हैं, बहनें भी हैं, वो भले ही जेल की दीवारों में बंद हैं, लेकिन भगवद गीता का जो संदेश है, जेल की बंद दीवारों में भी उन्हें अंदर के विचारों को खुला बना करके, अंदर की भावनाओं को उदार बना करके, अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बना करके जेल की बंद दीवारों में रहकर भी आगे भविष्य के जीवन के लिए बहुत एक खुला मार्ग दिखा सकती हैं। तो गीता के संदेश यहाँ तक हैं कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितना भी पापकर्मी क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता ये कहती है कि एक बार यदि निश्चय कर ले कि बस जो हो चुका सो हो चुका, भविष्य में मेरा कोई भी कदम पाप कर्मों की ओर, बुराई की ओर नहीं बढ़ेगा, अब मेरा हर कदम अच्छाई की ओर बढ़ेगा, सद्भावनाओं की ओर बढ़ेगा, दुर्भावनाओं को पीछे छोड़ करके, तो निश्चित गीता वात्सल्य में माँ की तरह ऐसे व्यक्ति को भी जो निराशा के गर्त में चला जाता है, उसे भी अपने स्नेह का आंचल प्रदान करती है और उसके भीतर भी एक नई आशा का प्रकाश का संचार करती है। तो यहाँ इस इंदौर के जिला सुधार गृह में, कारागार में आकर के बंदी भाइयों से केवल प्रवचन नहीं, केवल उपदेश नहीं, उनसे सीधी कुछ वार्ता करने का योग बना है और हमें लगता है कि गीता की प्रेरणाएं निश्चित उनके भीतर एक नई संजीवनी की जागृत करेंगी। और प्रवेश के साथ ही हमें अच्छा लगा कि यहाँ के जेल के बंदी भाई बहन, कहीं छोटे बच्चे भी जो बंदी माताओं के बच्चे हैं, जिस ढंग से उनका भाव, योग करते हुए यहाँ के जेल बंदियों का भाव, कहीं कलश लेकर चल रही माताओं का भाव, कहीं यहाँ जिस ढंग से प्रस्तुति दी जा रही थी बहनों के द्वारा, यहाँ रहने वाले और बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, वो निश्चित रूप से स्तुत्य है। यहाँ एक सुखद प्रसन्नता का भी अनुभव हुआ है इस रूप में कि जहाँ गीता का उपदेश देने आए हैं, यहाँ पहले से गीता की प्रेरणाओं का संचार इस जिला कारागार में पहले से है और उसके मूल में जो मध्य प्रदेश के
डीजीपी जेल हैं, उनका हमें लगता है कि जो संकल्प है और जो सुधार की ओर बढ़ाने का जो एक भाव है वो एक स्तुत्य है। और वो प्रेरणा इंदौर में आज प्रथम बार जेल में आना हुआ, यद्यपि हरियाणा की सभी जेलों में और देश की कई जेलों में जा कर के इस रूप में हुआ, लेकिन यहाँ आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लगा। यह आयोजन डीजी जेल वरुण कपूर के मार्गदर्शन में आयोजित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में गीता जयंती से गीता के उपदेशों को लेकर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के चलते प्रदेश की सभी जेल में गीता के उपदेशों को लेकर विभिन्न संतों के प्रवचन करवाए जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज का 3 दिवसीय दौरा है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, तो उसके प्रथम कार्यक्रम के रूप में वो इंदौर केंद्रीय जेल पधारे हैं भगवद गीता के बारे में प्रवचन देने के लिए हमारे कैदी बंधु और बंदनियों को। और पूर्व समय में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश अनुसार भी गीता महोत्सव मनाया गया था पूरे प्रदेश में। और फिर गीता जयंती जो 1 दिसंबर को थी, उस अवसर पे भी हमारे सभी जेलों में उनके निर्देश से गीता का पाठ किया गया था, सभी बंदियों को गीता की ज्ञान दिया गया था। अब इतने बड़े संत उसी क्षेत्र के हमारे इंदौर शहर में आए थे, तो हमने उनको आग्रह किया कि हमारे जेल में पधारें और बंदियों को अपने श्रीमुख से वो प्रवचन सुनाएं। उसी तारतम्य में महाराज जी आज आए हैं और बंदियों को वो गीता का संदेश देंगे। सर, लगभग कितने बंदी हैं यहाँ पर अभी इसका? अभी वर्तमान में जो हमारे प्रांगण में बंदी जो हैं वो हैं करीब 500, बट इसका हम सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से पूरे प्रदेश के 123 कार्यरत जेलों में कर रहे हैं और वहाँ 20,000 से ऊपर बंदी इसका लाभ लेंगे और इसमें भाग लेंगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा और उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन भी के द्वारा भी उसको प्रमाणित किया जाएगा जल्द ही। बट ये सभी जेलों में सभी बंदियों के लिए ये ज्ञान की गंगा आज बहेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ही ये किया जा रहा है, ताकि बंदियों में भी सुधार का भाव और उनकी शक्ति मिले, उनको संबल मिले, उसी के तारतम्य में किया जा रहा है। सर, यहाँ पर कितने आगामी कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे कैदियों की मानसिकता चेंज हो सके? हाँ, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ, अपने रिलीजियस कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, गीता जयंती जो 1 दिसंबर को थी, उस अवसर पे भी हमारी सभी जेलों में गीता जी का पाठ हुआ था और प्रवचन हुआ था। हाँ जी, रंगारंग कार्यक्रम पर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। जी जी। यहाँ पे जो बंदी भाई हैं और बहनें हैं, उनके द्वारा एक तो जो नृत्य था, आदिवासी नृत्य, वो प्रस्तुत किया गया और महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई महाराज जी के सामने। और फिर जो प्रांगण में उनके द्वारा महिला बंदी के द्वारा और पुरुष बंदियों के द्वारा नृत्य के माध्यम से कृष्ण जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी उन्होंने नृत्य प्रस्तुत करके महाराज जी के सामने अपनी भावना प्रकट की। आज केंद्रीय जेल इंदौर के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में गीता मनीषी आचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जो है वहाँ यहाँ आए हैं। उनके द्वारा बंदियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए यहाँ पर उन्हें जो है गीता के उपदेशों को, उनके ज्ञान को बताया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसके हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे डीजी सर का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ किया है, जिसमें बंदियों ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। हमने यहाँ पर मथुरा का कारागार, जिससे श्री कृष्ण भगवान को जब वासुदेव जी बाहर लेके जा रहे थे, उसको प्रदर्शित किया है। हमने कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उस झांकी को दिखाया है। इसके अलावा जो है हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भजन, योग अभ्यास और नृत्य का जो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, उसका भी यहाँ पर मंचन किया गया है। केंद्रीय जेल और इंदौर की जेल अधीक्षक समय समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन जेल में किए जाते हैं। चूंकि जेल में सभी धर्म के लोग सजा काट रहे हैं, इसलिए प्रत्येक धर्म से संबंधित आयोजन समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।